साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं और एक महत्वपूर्ण लाइव के लिए मैं आपके बीच में हूं। प्यारे साथियों, ये 2-3 विषय हैं जो मेरे मन में बड़ी पीड़ा पैदा कर रहे थे। मुझे लगा कि ज्यादा पीड़ा अपने पास ही क्यों रखनी, कुछ सरकार की तरफ भी भेज देते हैं। लोकतंत्र में ज्यादा पीड़ा अपनी तरफ नहीं रखनी चाहिए, उसको बांटते रहना चाहिए। तो इसी विषय पे मैं लाइव हूं। मैं धन्यवाद करता हूं पिछले 2 प्रोटेस्ट में लखनऊ मंडल की टीम ने, जो असाधारण काम था, 1 दिन 2 दिन की कॉल पे जो जिस तरह से आंदोलन किए हैं, चाहे वो छात्रों के लिए आंदोलन हो या फिर मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें लागू करवाने के लिए आंदोलन, मैं आभारी हूं कि बहुत अच्छा जो है आंदोलन आप लोगों ने किया। और आज जो लोग अभी मुझे नहीं सुन पाएंगे वो बाद में सुनेंगे। विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और मुझे इसलिए लाइव आना पड़ा कि समय कम है। इस पे मैं उस तरह से प्रेस वार्ता, क्योंकि हाउस चल रहा है, महत्वपूर्ण बिल कभी भी आ सकते हैं, तो मुझे यहाँ रहना है, वरना मैं लखनऊ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात को रखता। अब भी मैं लखनऊ आऊंगा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं आऊंगा, न्याय के लिए आऊंगा। प्यारे साथियों, आपकी जानकारी में होगा, मैं लखनऊ गया था अभी, तो 2 विषय मेरे संज्ञान में आए थे। पहला, कुछ बच्चे मुझसे मिले थे जो MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने, हालांकि मैं पहले भी उस विषय को उठाता रहा, लेकिन अब मैंने उनको देखा कि वो बच्चे बड़े परेशान थे, आंखों में आंसू हैं। और अच्छी बात है कि वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। कल भी उन्होंने धरना दिया इको गार्डन में, उसके भी मैंने वीडियो देखे। और मैंने जब उनको सुना तो मुझे पता लगा कि भाई वो बच्चे जो हैं, उनका विषय नहीं है, लेकिन वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि इस विषय को हम लोग उठा रहे थे, पहले से बार बार प्रयास कर रहे थे सरकार पर संज्ञान ले। और मेरे याद है, समाज कल्याण मंत्री मुझे एक दिन एयरपोर्ट पर मिले थे, हिंडन एयरपोर्ट पे, यूपी के। तो मैंने उनसे ये बात आग्रह किया था कि भाई आप की सरकार है, आपको इस विषय का संज्ञान लेना चाहिए और आपको इस विषय पर काम करना चाहिए। ये बात मैंने उनके सामने दोहराई थी। उन्होंने मुझे कहा भी था कि नहीं भाई साहब, हम लोग इस पर संज्ञान ले रहे हैं। इसके एवज मैंने मुख्यमंत्री जी को भी और केंद्रीय जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनको भी मैंने जानकारी दी, लेकिन कुछ होता नहीं दिख रहा है। अब जब कुछ होता नहीं दिखेगा तो ज्यादा इंतजार करना अच्छी बात नहीं। मैं विषय बता देता हूं। CSR के जरिए बहुत सारे काम कराए जाते हैं। ये सांसद इसमें प्रयास करते हैं, विभिन्न कंपनियों से हो जाते हैं काम। कई जगह पे सरकार के लोगों के होते हैं, कई जगह पर विपक्ष के लोग भी लड़ भिड़ के कुछ थोड़ा बहुता काम करा लेते हैं। ऐसे कुछ काम मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र में कराए हैं। समय आने पे मैं आपको दिखाऊंगा, जिनमें मैंने वो ट्राईसाइकिल्स जो है वो बंटवाई थी और लाइटें वगैरह बहुत सब कुछ कराया है इस तरह से धार्मिक स्थलों पे। लेकिन आज जिस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं वो ये है कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान के थ्रू 4 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बने थे।
एक विस्तृत उद्देश्य से उन 4 मेडिकल कॉलेज को बनाया गया था और उन 4 मेडिकल कॉलेज की नहीं है, बात है कि ये 4 मेडिकल कॉलेज बाकी मेडिकल कॉलेज से अलग है। ये पहला मेरे खुद के जिले में बना, सहारनपुर में, दूसरा जालौन में बना, तीसरा कन्नौज में बना और चौथा अंबेडकर नगर में बना। मैं आपको पहले जानकारी देता चलूं कि उत्तर प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट मिला के और राज्य केंद्रीय और प्राइवेट मिला के लगभग 90 जो है मेडिकल कॉलेज। इन 90 में से 4 मेडिकल कॉलेज जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान का जो पैसा होता है, बजट में जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान का जो व्यवस्था थी, अब तो सरकार ने उसको खत्म कर दिया। अब तो वो टीएसपी और जो है एससीपी के पैसे को जो है वो साधारण मदों में लगा के भी उनसे कहीं अलग से काम करा देती हैं। जो ये पैसा बैठता है एससी एसटी के बच्चों के लिए, एससी एसटी समुदाय के लिए, स्पेशल कंपोनेंट प्लान का ये पैसा होता है। और उस समय आज की सरकार से पूर्व की सरकार सेंटर में थी और ये मेडिकल कॉलेज बने। इन मेडिकल कॉलेज में विशेष क्या था, क्योंकि ये स्पेशल कंपोनेंट प्लान के पैसे से बने थे। जैसे अल्पसंख्यक समुदाय ने कई जगह पे अपने संस्थाएं बनाई हैं और उन्होंने अपने जो अल्पसंख्यक समाज के बच्चे हैं, ये हमें जो है जैन समाज की भी मिलेगी, बौद्धिस्ट समाज की मिलेगी, सिख समाज की मिलेगी, मुस्लिम समाज की भी मिलेगी। कई जगह में ये इस तरह के कॉलेज यूनिवर्सिटी या कुछ उस तरह के देखने को मिलेगी जहां उनका स्वतः का पैसा लगा है। तो स्पेशल कंपोनेंट प्लान पहले समझिए कि ये शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के बच्चों के लिए है, समुदाय के हितों के लिए। उनके लिए अस्पताल बने, उनके लिए कॉलेज बने, उनके लिए यूनिवर्सिटियां बने, उनके लिए बरात घर बने और इस तरह की चीजें बनी। ये उनके लिए है, ये उनके बजट का हिस्सा है। इसमें किसी दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो उस के जरिए ये मेडिकल कॉलेज बने। उनमें स्पेशल ये हुआ क्योंकि ये पैसा, मैंने जैसे बताया कि उन्हीं का पैसा था, तो उन्हीं की हिस्सेदारी में से बने और उनमें 70% सीटें जो हैं वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बच्चों के लिए फाइनलाइज की गई कि इनको 70% सीटें एससी एसटी के बच्चों को उनमें मिलेगी। 90 में से प्राइवेट सरकारी जो 90 कॉलेज हैं उनमें से 4 मेडिकल कॉलेज में। ये बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, क्योंकि बाबा साहब तो कहते जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील तैयार हो जाएंगे उस समाज के अधिकारों पर कोई डाका नहीं डाल सकता। यहां तो अधिकार छोड़िए भाई साहब, इस सरकार में सब कुछ लूट रहा है और कोई मुंह खोलने वाला जो है बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। जो काम नेताओं को करना चाहिए वो बच्चे कर रहे हैं, स्टूडेंट कर रहे हैं। मैं उनकी हौसला अफजाई करता हूं। आज उन्होंने आई थिंक जस्टिस मोर्चा के नाम से कोई संगठन भी बना लिया है अपनी इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो स्पेशल ये था जो मैंने आपको बताया कि लगभग 270 के करीब सीटें उसमें एससी एसटी के बच्चों को मिल रही थी 4 मेडिकल कॉलेज। और अब क्या होगा, पिछली बार एक बच्ची जो है जो गई हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने तत्काल, हालांकि मैं न्यायपालिका का बड़ा सम्मान करता हूं और मैं बधाई देता हूं जो 4 नए सुप्रीम कोर्ट के जज बने, सब सामान्य जाति के, मैं उनको बधाई देता हूं। क्लोजियम रहेगा तो ये रहेगा, यही परंपरा रहेगी, इसमें कोई बहुत परिवर्तन होने वाले। क्योंकि क्लोजियम एक्ट ये कहता है कि एससी एसटी के प्रतिनिधित्व का उसमें ध्यान रखना, क्योंकि सरकारी संस्थान है, सब कुछ सरकारी तौर पे तनख्वाह और सुविधाएं और सब कुछ सरकार के द्वारा मिलती है। लेकिन कितना ध्यान रखा जा रहा है, मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। और मैं ये भी नहीं कहना चाहता यही कर रहे हैं, इनसे पिछले वालों ने भी खूब ध्यान रखा है। और उसके आंकड़े आप जुटा सकते हैं, आपको हर साल के आंकड़े मिल जाएंगे कि एससी एसटी ओबीसी के कितने जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है, हायर जुडिशरी में है। तो प्यारे साथियों, 270 के करीब सीटें थी और अब एट प्रेजेंट टाइम अगर जो हाई कोर्ट की डायरेक्शन दी गई है कि जो संवैधानिक आरक्षण मिला है वही उसमें लागू हो,
उसको अगर आधार बनाया जाए तो लगभग 200 सीटों का नुकसान SC/ST समुदाय को हो रहा है। लगभग 200 सीटों का नुकसान इन 4 मेडिकल कॉलेज में, इन्हीं 4 मेडिकल कॉलेज, पहले मैं आपकी जानकारी के बता दूं, इन्हीं 4 मेडिकल कॉलेज में था। स्पेशल कंपोनेंट प्लान के जो सेंटर से आता है पैसा, उसके जरिए बना था। इसमें बड़ा हिस्सा केंद्र का रहता है, फिर राज्य सरकार का भी हिस्सा रहता है। और आप ये समझिए लगभग 270 सीटें मिल रही थी, लेकिन अब जो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी और सरकार ने कहा कि हम इसकी निगरानी करेंगे, ट्वीट भी बहुत सारे हुए थे। अब उसमें लगभग 200 सीटों का नुकसान अब जो है हमें वो सीधा सीधा होता दिख रहा है। जहां 270 सीटें मिल रही थी, लगभग अब 70-72 सीटें हमें मिलेंगी। इसलिए बच्चे आंदोलन कर रहे हैं कि ये हमारा स्पेशल कंपोनेंट प्लान के पैसे से बना था, इसको हाई कोर्ट को इस तरह से हमारे साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। और जब 13 तारीख से काउंसलिंग शुरू हो रही है तो हमें जो है हमें हमारी सीटें मिलनी चाहिए, अदरवाइज काउंसलिंग हो जाएगी और हमारे बच्चों को हमारी सीटें नहीं मिलेगी। ये पहला विषय है। जो मैंने आपके सामने रख दिया। और बच्चे इसको लेके बहुत चिंतित हैं, पीड़ा में हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और मैं इनकी हिम्मत को सराहता हूं पुनः। दूसरा विषय है BBAU, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, उसके बच्चे भी मुझसे मिले। उन्होंने अपनी पीड़ा मुझे बताई। उन्होंने एक लेटर मुझे सौंपा। घटना की तिथि 28 अप्रैल 2026, समय रात के 10:30 बजे। हुआ ये है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय लखनऊ में मैथ संबंधी समस्या में एक छात्रा की फूड पॉइजनिंग की वजह से मृत्यु हो गई थी, और जिसमें बच्चों ने अपनी मांगों को लेकर, चिंताओं को लेकर आवाज उठाई। मैं यहां ये बताता चलूं, मैंने फोटोग्राफ देखे, जानवरों से बुरा खाना जो है वहां उस यूनिवर्सिटी में बच्चों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। एक बात। इसके बाद क्या हुआ, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कई छात्रों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक व अन्य कार्रवाई की गई। मैं यहाँ ये भी बता दूं कि एक तरफ प्रधानमंत्री जैन जी से माफी के लिए कहते हैं, उनको माफ करने की बात करते हैं, और कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, लेकिन यहाँ उसके विपरीत है। एक्चुअली यूपी और दिल्ली में शायद फर्क है। तो विश्वविद्यालय लगभग 30 छात्र छात्राओं पर बिना उनका पक्ष सुने, हालांकि पहले नोटिस जारी होता है, कोई भी अगर प्रोटेस्ट या कुछ भी हुआ है तो यूनिवर्सिटी नोटिस जारी कर देती है कि भाई ये नोटिस है, अपना जवाब दे दो। बिना उनका पक्ष सुने और अनुशासन समिति द्वारा 30 बच्चों पे जो है कार्रवाई की गई, और विश्वविद्यालय किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। रुपए 10 से 12,000 तक का जुर्माना और रेस्ट्रिक्शन, सस्पेंशन, आउट ऑफ बाउंड, करैक्टर सर्टिफिकेट रोकने जैसी कार्रवाइयां की गई है। और इसके अतिरिक्त छात्रों का यह भी कहना है कि उनके विरुद्ध तोड़फोड़, लूट, डकैती और चोरी जैसे गंभीर आपराधिक आरोप लगाए गए, जो कि निराधार, जो कि पूरी तरह से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त छात्रों का यह भी कहना है कि उनके विरुद्ध तोड़फोड़, लूट, डकैती जैसे गंभीर आपराधिक आरोप लगाए हैं, जो निराधार हैं। इन आरोपों और कार्रवाइयों से उनके भविष्य में शिक्षा और सम्मान पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। तो वो मुझसे चाहते हैं बच्चे कि मैं इस विषय को पार्लियामेंट में उठाऊं और सुनिश्चित करूं कि यहां का मंत्रालय जो है, केंद्र सरकार, संबंधित मंत्रालय और यूनिवर्सिटी से जवाब तलब करे, और जो उन बच्चों के खिलाफ, निर्दोष बच्चों के खिलाफ कार्रवाई हुई, झूठी कार्रवाई, उन आरोपों को रद्द किया जाए, और जो उनकी शिकायतें हैं उन शिकायतों को भी सुना जाए और उनको न्याय दिलाया जाए। ये बच्चों का कहना है। और उन्होंने अपनी तरफ से पूरा जो है, मैं आपको दिखा सकता हूं, अगर आप देखेंगे, इस तरह से अपना पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके मुझे दिया है, जिसमें खाने की वीडियो मैं क्लोज करके आपको दिखा देता हूं। इस तरह से उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की है कि खाने का इसमें कीड़े और सब चीजें,
ये उन्होंने दिखाया और दिख भी रहा है, देखिए स्पष्ट है, कोई ऐसा नहीं कि अलग से। देखिए आप यहाँ देखेंगे, वो वहां आप देखेंगे, ये सब हुआ है वहां पर। और बच्चे प्रोटेस्ट भी कर रहे थे वहां पर। ये भी एक और देखिए, आप देखेंगे तो आपको इसमें ये दिखाई देंगे। देखिए इस तरह का सम्मान, मतलब जानवरों जैसा खाना उन बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है। बड़ा चिंताजनक है। देखिए मैं और एक बार आपको तसल्ली के लिए दिखाता हूं। आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ये यहाँ जहां गोल घेरे किए हुए वहां आपको ये सब चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, इसमें आपको इस तरह के कीड़े और वो सब चीजें उनके खाने में थोड़े दिखाई देंगे। बाल वगैरह भी देखिए, ये बाल इस तरह से देखिए, मरे हुए जानवर ये उनके खाने में पड़े हैं। ये शिकायत उन्होंने मुझसे की और वो बहुत संख्या में थे, बच्चियां भी थी। डर उनमें यह है कि अगर हम सामने जाएंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर की के नाम से बनी यूनिवर्सिटी में आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती नहीं बना सकते वहां। ये जानकारी भी उन्होंने मुझे दी। उसके लिए पैर प्रॉक्टर के पैर पकड़ने पड़ते हैं, पैर छूने पड़ते हैं, नाक रगड़नी पड़ती है, तब जाके आप यूनिवर्सिटी में बाबा साहब, जो बाबा साहब के नाम से बनी, बाकी और सब चीजें हो जाती है उसमें। आरएसएस के इवेंट हो जाते हैं और जो एक बीजेपी का संगठन एबीवीपी जो है उसके कार्यक्रम हो जाते हैं। वहां के बहुत सारे टीचर एबीवीपी से जुड़े हुए हैं जो हैं, उनके कार्यालय जाते हैं और तमाम जो है उनके पार्टी के पटके, संगठन के पटके पहन के घूमते हैं। ये सब चीजें हो सकती है वहां, लेकिन ये बाबा साहब की जयंती जो है वहां नहीं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये कितना दोहरा चरित्र है कि एक तरफ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बाबा साहब की शान में कसीदे पढ़ते हैं, वहां दूसरी तरफ बाबा साहब के नाम से बनी यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की जयंती आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मनाने नहीं दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी। और आपके लिए एक और जानकारी देना चाहता हूं कि आसियाना थाने में पहले से बहुत सारे नाम दिए गए हैं, जो बच्चों ने बताया। जब भी कुछ वहां होता है तो वहां तत्काल नाम भेज दिए जाते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ हो जाता है तत्काल। लेकिन मुझे ये भी बताया गया जो प्रोटेस्ट हुए हैं, गेट वगैरह टूटे और भी बहुत सब चीजें हुई हैं, उनके साथ बैठ के टीचर, वहां का जो स्टाफ है वो चाय पी रहा है, लेकिन इन बच्चों के साथ अन्याय कर रहा है। तो ये दूसरा विषय हो गया, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत तकलीफदेह, बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट तो सभी है, वो है 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे जो पूरे उत्तर प्रदेश में हुए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने, आपकी सरकार ने उसका संज्ञान लेके यहाँ उस एक्ट को मजबूत करने के लिए आप जो है आपने संशोधन किया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के विरोध में। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी गलती को माना, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया। ये बड़ा विषय है और इसमें बहुत सारे बच्चों मुकदमे दर्ज हुए हैं और अभी तक वो मुकदमे चल रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जी, आपने तो अपने ऊपर लगे सारे मुकदमे वापस करवा लिए, लेकिन बच्चों के ऊपर, छात्रों के ऊपर, युवाओं के ऊपर जो 2 अप्रैल 2018 के प्रोटेस्ट के बाद जो मुकदमे लगे थे वो वापस नहीं हुए। हालांकि आपकी सरकार आजकल सतगुरु रविदास जी महाराज की यात्रा पूरे प्रदेश में, देश में निकाल रही है। वो यात्रा आप इसलिए निकाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि इन समाज का वोट आपको मिल जाए। लेकिन जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज कह गए थे, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न और छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। कि ऐसा राज होना चाहिए जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां कोई छुआछूत ना हो, जहां कोई छोटा ना हो, जहां कोई बहुत बड़ा ना हो, जहां कोई इतना गरीब ना हो कि उस पर खाने के लिए अन्न भी ना हो, जहां कोई इतना गरीब ना हो जिस पर पीने के लिए पानी ना हो, जहां कोई इतना गरीब ना हो जिस पर पहनने के लिए कपड़े ना हो, कोई इतना गरीब ना हो जिसके सर पे छत ना हो। लेकिन आपकी सरकार और आपकी पॉलिसी, बीजेपी की तो महान पॉलिसी है, वो तो हमने देखी है कि आप वादे करते हो कि भाई हम मकान देंगे, नौकरी देंगे और देते नहीं हो। और फिर आपको बधाई हो केंद्र सरकार को भी कि 80 करोड़ लोगों को पहले सस्ता राशन देते थे आप। अभी एक दिन एफसीआई की मीटिंग मुझे पता है कि वो बढ़ के संख्या 81 करोड़ हो गई है। इसके लिए आपको बधाई। आपकी सरकार में नए 1 करोड़
गरीब तैयार हो गए। अब ये है कि मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपके जो इंटेलिजेंस हैं, आपकी जो उस तरह की टीम्स हैं, आपकी जो फोर्सेस हैं, उस तरह की जो आपके आईटी सेल के लोग हैं, जो मीडिया सेल के लोग हैं, जो LIU के लोग हैं, वो आपके यहाँ तक ये बात पहुंचाएंगे कि मैंने इन पर लाइव किया। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं सिर्फ लाइव नहीं कर रहा हूं, मैं अपने बच्चों की परवाह करता हूं, अपने भाइयों बहनों की परवाह करता हूं जिन पर मुकदमे हो रखे हैं निर्दोष होते हुए, क्योंकि मैं खुद जेल में रहा हूं। मुझे पता है कि खाना पूर्ति के लिए जो मिलता है उस पर मुकदमे, और मैं BBAU यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों की फिक्र कर रहा हूं, उनके कैरियर से खिलवाड़ ना हो। और जो लगभग 200 सीटें एक ऑर्डर से हमारी छीनने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हम कमजोर वर्गों के लोग हैं, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है, तो हमारे बच्चे जो मेहनत करके 200 सीटें जो हमें मिल जाती थी उसको आपकी सरकार ने छीनने का काम किया। हमारे लोगों पे इतने पैसे नहीं है कि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में जो 1-1 करोड़ रुपए डोनेशन देके वहां सीट ले लें। तो अगर आप ये सब आपकी आंखों के नीचे ये सब चीजें होगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करें। तो मैंने तय किया है, अभी मैंने पार्टी के लोगों से इसको डिस्कशन में कर लूंगा कि आपको इस तरह की छूट नहीं दी जा सकती कि उत्तर प्रदेश में इस तरह का अन्याय आप करो और हम लोग बैठ के तमाशा देखें। तो इसके खिलाफ अब न्याय मार्च होगा और मैं जगह बता दूंगा आपको, लेकिन मेरा वादा है कि न्याय मार्च होगा। और फिर लखनऊ, वो मार्च जहां से होगा वो लखनऊ के लिए होगा, पैदल मार्च होगा, दिन रात का मार्च होगा। और उस मार्च के बाद जो परिवर्तन चौक है उस पर अनिश्चितकालीन धरना चलेगा अपने इन भाइयों बहनों के हक अधिकार के लिए। ये बात अपने छोटे बच्चों के लिए, अपने ये जो बहुजन समाज के बच्चे, इनके भविष्य के लिए ये मार्च होगा। इसका नेतृत्व मैं स्वयं करूंगा। और फिर परिवर्तन चौक पे जो है अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, तब तक चलेगा जब तक सरकार जो कर सकती है हमारी इन डिमांड को, सरकार जब अपने मुकदमे वापस ले सकती है तो 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे वापस ले सकती है। सरकार BBAU में जिस तरह से हमारे बच्चों पे उत्पीड़न हो रहा है, उस उत्पीड़न को रोक के उनको, अभी मैंने सुना था महामहिम राज्यपाल जी को गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बारे में, उनके खाने के बारे में जिक्र कर रही थी, सेम ऐसी सिचुएशन है। मुझे उम्मीद है कि महामहिम यहाँ का भी संज्ञान लेंगी और उन बच्चों का भी अधिकारों का, उनकी पढ़ाई खराब ना, उनका भी वो करना है, उनके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करनी है। और ये 200 सीटें एक ऑर्डर से आपकी सरकार अब हमारे बच्चों की छीनना चाहती है, ये हम छीनने देंगे। इसलिए जो 13 तारीख से काउंसलिंग हो रही है उस पर रोक लग के, और पहले ये जो है आप लोग ये जारी करो कि हमारे बच्चों की सीटें ना खत्म की जाएं। इन सब चीजों को ध्यान में रखें। बहुत जल्द ये मार्च होगा, ऐतिहासिक मार्च होगा। और जैसा मैंने कहा अनिश्चितकालीन धरना होगा, तब तक होगा जब तक सरकार हमारी तीनों मांगों सुन के इनका हल नहीं निकालती। हल निकालेगी तो मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा, नहीं निकालेगी तो सरकार से मुकाबला होगा। ये बात मैं आपको आज इस लाइव के माध्यम से घोषणा करके कह रहा हूं। आप मेरी बात को सुन लें, जान लें। मैं अपने ऊपर हुए किसी अन्याय पे चुप रह सकता हूं, लेकिन अगर हमारे बच्चों के भविष्य पर कोई अन्याय होगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। ये बात बताने के लिए मैं लाइव आया। मुझे बहुत कुछ अब नहीं कहना, बस मुझे ये कहना है कि अगर आप वास्तविकता में दलितों के हितैषी हैं तो कलश यात्रा की जगह उनके बच्चों के बिगड़ते भविष्य, उजड़ते सपनों को, छीनते अधिकारों को बचाने का काम कीजिए। अदरवाइज ये झूठा ढोंग कलश यात्रा का जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम पे जो आप ये कर रहे हो, और आप उनके, मैं गारंटी से कह सकता हूं पूरे उत्तर प्रदेश एक नई परमिशन आपने कहीं नहीं दी अगर उनके अनुयायी शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं। और मैं गया था, किस तरह की व्यवस्था कर रखी थी आपने काशी बनारस में। मैं गया था, इतनी भीड़ में भी शायद 200 पुलिस के भाई नहीं लगा रखे थे बहने जो व्यवस्थित करा दें आपकी तरफ से। चाहे वो लोग भीड़ में जो है भगदड़ में मर जाते, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी सरकार के चरित्र को जानता हूं और आप ही की सरकार थी। ये आज तक हमारा गुरुघर जो है तुगलकाबाद वाला, आज ही वो दिन है जब तुगलकाबाद का गुरुघर जो है हमसे छीना गया था। आज तक वो गुरुघर नहीं बना। ये आप ही की सरकार केंद्र में है, जबकि राम मंदिर बन गया जिसका ऑर्डर उसके बाद आया था। लेकिन वो तुगलकाबाद वाला गुरुघर हमारा नहीं बना। आप ही ने कमेटी बनाई सरकार ने, और वो कमेटी में आपके बहुत लोग हैं, लेकिन आप वो बना नहीं पाए
ये भी मैं कहना चाहता हूं कि आपकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। और आप पहले राम के नाम पे लूट कर चुके, अब आप बाबा साहब के नाम पे और जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम पे लूट करोगे। ये लूट हम बहुजन समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और प्यारे साथियों, समय के सतगुरु समनदास जी महाराज की भी जो है आज स्मृति दिवस है, पुण्यतिथि। आज के दिन वो हमें छोड़ के गए थे। दोहरी मार है, एक तरफ गुरु घर को शहीद किया गया था तुगलकाबाद वाले को, जिसमें हम लोग 98 लोग जेल में रहे थे 66 दिन तक, और दूसरा आज के दिन ही सतगुरु समनदास जी महाराज भी हमें छोड़ गए थे। ये भी मेरे मन में बड़ी पीड़ा है, लेकिन बच्चों का भविष्य मेरे मन में पीड़ा है। और मैं अपने भाइयों बहनों को उनको विश्वास दिलाता हूं जो मुझसे छोटे हैं, जो हम पे उम्मीद लगा बैठे हैं, कि हम आपकी लड़ाई को कमजोर नहीं पड़ने देंगे, आपके साथ खड़े हैं और आपके हक अधिकार आपको दिला के रहेंगे। आप अपने आप को अकेले मत समझना। आपने मुझे सुना, मैं आपका आभारी हूँ। आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय संविधान। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। और इसको कोशिश करो कि ये जल्दी जल्दी सरकार तक पहुंच जाए, मीडिया के जरिए, जिस भी जरिए, इसलिए इसको सरकार तक पहुंचाने का काम करें। और मैं फिर कह रहा हूं, मार्च होगा, न्याय मार्च। और न्याय मार्च का मतलब यह कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मार्च होगा। और लखनऊ में परिवर्तन चौक पर अनिश्चितकालीन धरना होगा। ये मेरा आपसे वादा है, मैं झूठे वादे नहीं करता। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।